हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है, अध्ययन कर करके रात और दिन पेंशन अपडेशन, नेशनल पैटर्न का डीए, 5 डे बैंकिंग, पीएलआई और पता नहीं क्या क्या मुद्दे आते रहते, हम वीडियो बनाते रहते। अचानक में बैठा हुआ है और मैंने सोचा कि हमारी जो ये यूएफयू की नो कंस्टिट्यूएंट्स है, आईबी है, ये दोनों मिलकर के कुछ करते भी हैं या सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकते हैं या अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान गया कि आईबी और यूएफयू की मीट थी 15/10 को। अब पता नहीं है क्या क्या मुद्दे उसमें लेते, क्या क्या बातें करते। अब इसको इन्होंने 4/11/2025 को भेज दिया, यानी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाला, उस दिन होगी और उसके नोटिफिकेशन आया, आगे के लिए स्थगित की जाती है। चलो, इसी बीच में जब मैं सोच रहा था 15 तारीख को, आज 16 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अचानक एक सरप्राइजिंग चीज हुई मेरे साथ। मैंने अपने फोन में मैसेज देखा कि 15 तारीख को अक्टूबर महीने की मेरी पेंशन इंडियन बैंक ने क्रेडिट कर दी है। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने ये क्या हो गया, हो सकता है पीछे का मैसेज हो, लेकिन 7 मिनट लिखा हुआ था, 7 मिनट पीछे का मैसेज। जब अच्छी तरह कन्फर्म किया तो पता चला, हाँ, इंडियन बैंक ने 15/10/2025 को अक्टूबर महीने की पेंशन क्रेडिट कर दी है। अब उनका उद्देश्य क्या रहा होगा? ये सोशल वेलफेयर था, या फेस्टिवल के लिए पैसा दिया था, या अभी जो पॉलिसी ले रहे हैं मेडिकल की, उसके लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, उसमें अधिकतर लोग नहीं जा रहे हैं पॉलिसी ले, उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट था। मेरी पेंशनर से बात होती रहती है, जनरली जिनके फ़ोन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सर हमें इनकी पॉलिसी नहीं लेनी है, बैंक की पॉलिसी नहीं लेनी है, क्यों? वो कहते हैं हमने कई साल से ले रहे हैं, हमें कोई काम तो आती नहीं है। खैर, वो उनका मैटर है। इस बीच में सोच में आया कि भाई इंडियन बैंक ने अक्टूबर महीने की जो पेंशन है 15/10/2025 को कर दी है। अब मुझे पता नहीं और बैंकों ने की है कि नहीं की है। सर्विंग एम्प्लॉयज को ये तो हमने देखा है कि फेस्टिवल एडवांस मिलता था, जो सैलरी से कट जाता था। आगे हमने देखा है इन्होंने डीए न्यूट्रलाइजेशन पर क्या किया। यूएफयू के 9 संगठक हैं। अगर कुछ तो करना चाहिए तो पहले तो आपने देखा प्री 2002 वाला, 2002 से लेकर के और 2023 21 साल तक का ये पैसा खा गए और 2023 से इसको लागू किया। अब पता नहीं इस बीच में कितने आदमी चले गए होंगे। और फिर उसके बाद 1/11/2022 से पहले नेशनल लेवल का जो डीए पैटर्न है 8088 पॉइंट तक जो मर्ज करना था, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यानी ये यहां भी कुछ नहीं कर पाए, प्री 2002 में भी कुछ नहीं कर पाए और ये प्री इसमें भी कुछ नहीं कर पाए। हम देख तो लें कि जो परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज है वो है क्या। यानी मीटिंग ये नहीं कर पाते हैं, डीए न्यूट्रलाइजेशन ये दोनों सब नहीं कर पाते हैं। चलो हम ये देख लेते हैं, बहुत हल्ला मचा है 5 डे बैंकिंग, 5 डे बैंकिंग, 5 डे बैंकिंग। क्या कुछ हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ, नीलबटा सन्नाटा, और शायद ये होगा भी नहीं। उसके बाद पीएलआई, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें पेमेंट अटका हुआ है बड़े लोगों का, चेयरमैन सीएमडी का और उससे नीचे वाले अफसरों का। जब उनके पेमेंट होंगे तो इसका होगा। और ये बेस सेटलमेंट हो सकता है। उसमें इंटरेस्ट क्या है, बेस सेटलमेंट तो होना ही होना है, हर बार होगा, हर डिपार्टमेंट में होता है। इसके अलावा कुछ नहीं करते। इनका ये इंटरेस्ट है सबका बेस सेटलमेंट हो जाए और उसके बाद जो ले भी आती है वो इनके पास आ जाए। चलो, हमें देखा अभी बैंकों के मर्जर की बात हो रही है, क्या रोक पाएंगे? क्या रोका पीछे इन्होंने? नहीं, वो भी नहीं कर पाए और मुझे लगता है यहां भी ये रोक पाएंगे। भाई यहां भी कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद प्राइवेट बैंक में सीएमडी पोस्ट के लिए, चेयरमैन के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट की बातें चल रही हैं। क्या रोक पाएंगे? कि ये शायद इसको भी नहीं रोक पाएंगे। क्या पेंशन अपडेशन के लिए कुछ कर पाए? इसको तो इन्होंने गर्त में ही डाल दिया। क्या एक्स ग्रेसिया का रिव्यू करके कुछ बढ़ा पाए? वो भी नहीं कर पाए। भाई मैंने सोचा
ये 9 पॉइंट मैंने लिए, ये सारे के सारे 9 के पॉइंट ये हमारी यूनियन से संबंधित है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक मैटर है। और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो ये चला हुआ है सारा का सारा, एम्प्लॉयज की यूनियन और एम्प्लॉयर मिलकर के सुलझाते हैं। इन पे आज तक कोई मीटिंग भी नहीं हुई। अब मीटिंग करेगा कौन? बैंकों ने तो एक तरीका पटक रखा है कि अपना एजेंट बना रखा है, आईबीए लेकर के लेटर निकाल देते हैं, एंड बी प्रोवाइड यू द मैंडेट, और मैंडेट के अनुसार वो काम करते हैं। आईबी और यूएफबी दोनों मिले हुए, ठीक है, तू मेरी मत कि मैं तेरी मत कहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेस सेटलमेंट के अलावा जिसमें कि इनका कोई रोल नहीं होता, केवल और केवल गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट प्रेस्क्राइब कर देती है कि इतने परसेंट इतना पैसा दे रहे हैं, इसको बांट लो, बस वो रोल होता है, अदरवाइज कोई रोल नहीं होता। ये जो यूनियंस बनी हुई हैं, चाहे सर्विंग की है और या चाहे रिटायरीज की है, ये बन गए हैं पॉलिटिकल अड्डे। इनके पास आता है पैसा, जो पैसा इनके पास आ रहा है कंट्रीब्यूशन का, सब्सक्रिप्शन का, उसको मैनेज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको इधर उधर करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूनियन है। ये आपका कोई भी वेलफेयर नहीं करती है, क्योंकि आज तक जो भी आपका वेलफेयर हुआ है सारा कोर्ट से हुआ है। प्री 2002 का जो डीए न्यूट्रलाइजेशन था कोर्ट से हुआ, और अभी और भी चीजें आएंगी कोर्ट से होने वाली, काफी चीजें हैं। पेंशन अपडेशन होगा तो कोर्ट से होगा, कहीं से नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे केस जो पड़े वो सारे कोर्ट से होंगे। भैया तो हो किस काम के लिए? तुम किस बात से पैसे लेते हो लोगों से? बस ये उसमें घूमने के लिए। अब ये जो विडंबना है, ये बेहद विडंबना है। समझ में नहीं आता कि भाई इतने इतने पढ़े लिखे लोग इन यूनियन को चला रहे हैं, चेयरमैन है, कोई जनरल सेक्रेटरी है। आखिरकार आप अपने अधिकार को मांगते हुए आपके मुंह में दही क्यों जम जाती है? क्यों नहीं कह पाते हो आप? भाई हम मान लीजिए हम वेंकटाचलम साहब को दोष दे दें, अकेले को क्यों दें उसको? हम उसके 100 दोष हो सकते हैं, लेकिन तुम भी तो हो। और यही नहीं है, हर बैंक में एक ऑफिसर्स की यूनियन बनी हुई है, हर बैंक में एम्प्लॉयज की यूनियन बनी हुई है, हर बैंक में एम्प्लॉयज ऑफिसर्स की मिलाकर के यूनियन बनी हुई है। और जहां ये लोग बैठे हैं चेयरमैन बनके और जनरल सेक्रेटरी और जो कुछ भी बन के थे, ये केवल और केवल अपना काम करते हैं और इनको एम्प्लॉयज से कोई लेना देना नहीं है। यही लोग मिल करके आराम से जनरल जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस हो या कोई ऑफिस हो, अपना ट्रांसफ़र करना, अपना काम करना, ये करना वो करना, ये काम होता है। जबकि ये काम नहीं है इनका, इनका काम है जनरल वेलफेयर। अब क्यों आदत लगी हुई है, कुछ नहीं कर सकते। अगर जिस प्रकार की दुर्दशा बैंकों की यूनियंस का है, ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दुर्दशा नहीं है। एक दुर्दशा मैंने देखी थी एक्सर्समैन के संगठनों की। वो नए नए आए थे, जिंदगी भर फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहते हैं, केवल दे हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी, जो गीता में कहा गया ड्यूटी कर, कर्म की चिंता मत कर। और जैसे छूट करके आए उस बंधन से, तो एकदम सारे फंडामेंटल राइट लेने के लिए कुछ ऐसा कर बैठे, आज कोई इनको पूछता भी नहीं है। क्योंकि बातचीत जब होती है वो तो पीसफुल निगोसिएशन से होती है, अपनी बात कहना है, दूसरे की सुनना है, जब कहीं रिजल्ट निकल करके आता है। लगभग यही हाल इनका है। अब देखो कोर्टों में केस पड़े हुए हैं, खासकर तो पेंशन अपडेशन का केस है। क्या होता है, आशा ये लगा करके बैठे हुए LIC का यदि अपडेशन हो जाता है तो बैंकों के पेंशन अपडेशन का रास्ता खुल जाएगा। वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो पेंशन अपडेशन तो होगा, लेकिन टूटा फूटा होगा। कि बार बार जो RBI लाइन की जो बातें आ रही हैं, ये उसी लाइन पर होगा और से दूसरी कोई लाइन है। फिर आप शुरू हो जाओगे आप लोग, भाई उनको 3 फायदे मिल रहे हैं, हमको तो 2 ही मिल रहे, फिर दोबारा एजिटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन देखो आगे क्या होता है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।